प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने निराला जी द्वारा रचित ध्वनि कविता का अध्ययन शुरू किया था। हम इसके एक पद का सरलार्थ कर चुके हैं। आइए आज हम दूसरे पद को समझते हैं और उसके साथ दिए हुए प्रश्नों को भी समझने का प्रयास करते हैं। कवि कहते हैं, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। आपको शब्दार्थ नज़र आ रहे होंगे। ये जो कुछ भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये आपने अपनी कॉपी में लिखना है। डेली के डेली प्रतिदिन आपको ये कार्य करना है। कवि कहते हैं, हरे हरे ये पात, पात का अर्थ होता है पत्ते। वृक्षों पर वसंत के आगमन पर, जब वसंत ऋतु आती है तो उसके आगमन पर वृक्षों पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं। डालियां कलियां कोमल गात, नई नई डालियां उगाती हैं, नए नए पत्ते उगाते हैं। और कोमल गात, गात मैंने शरीर, उनका जो शरीर है वो कोमल होता है, मुलायम होता है। अर्थात वसंत के आगमन पर वृक्षों पर नए नए पत्ते उग जाते हैं, उन पर मधुर और कोमल डालियां और टहनियाँ उगाती हैं। वैसे ही मेरे जीवन में जो यौवन आया है उस पर नई नई उमंगें, विश्वास, चाव, आशाएं, इनका उदय हो चुका है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। स्वप्न होता है सपना, मृदुल कोमल, निद्रित सोई हुई, नींद में गई हुई कलियों पर। कवि कहते हैं कि मैं इन हरे हरे पत्तों पर अपना स्वप्न मृदुल करके, कोमल करके, हाथ फेर कर इन कलियों को मुलायम बना दूंगा। अर्थात जो हरे भरे पत्ते रूपी नए नए भाव, हरे वृक्ष पर नए नए पत्तों का आना व्यक्ति के जीवन में नए नए भाव, नई सोच, नई उमंग का आना। जो नए नए भाव आए हैं, कोमल रूप, जो कोमल टहनियाँ रूपी प्रेरणाएं मेरे जीवन में आई हैं, उन पर मैं सपनों की भांति कोमल हाथ फेर कर इन सब को, इन टहनियों को यानी इन आशाओं को नया जीवन दूंगा, इन भावों को नया जीवन दूंगा। और जगह एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष होता है प्रभात, सवेरा, मनोहर मन को अच्छा लगने वाला, सुंदर। एक नए सवेरे का निर्माण करूंगा, एक नया सवेरा जगाऊंगा जिससे जीवन में ताजगी आएगी। प्रश्न दिए हुए हैं, कविता और कवि का नाम बताओ। आपको वो प्रसंग में भी लिखना है। कविता का नाम ध्वनि है और कवि है इसके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हरे हरे ये पात किसके प्रतीक हैं? हरे हरे पात का अर्थ होता है हरे हरे पत्ते। पेड़ों पर हरे हरे पत्ते आते हैं वसंत ऋतु के आने पर। उसी प्रकार यौवन आने पर, जब हमारे अंदर युवा अवस्था आती है तो एक ताजगी आती है जीवन में, नए नए भाव आते हैं। तो यहाँ पर हरे हरे पत्ते नए नए भावों के प्रतीक हैं। प्रत्युष का अर्थ क्या है? प्रत्युष का अर्थ है प्रभात, सवेरा। आगे कवि कहते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कहता है कि जो वृक्ष पर नए नए पत्ते आए हैं, फूल आए हैं, पुष्प पुष्प फूल, उनके ऊपर जो आलस फैला हुआ है, तंद्रा लस का मतलब होता है आलस, निद्रा के कारण आलस, उनकी जो लालसा है, जो असंतोष है, उसको खींच लूँगा। खींच कर अर्थात मैं उनको समाप्त कर दूंगा। अर्थात मेरे जीवन में, मेरे जीवन के जो नए भावों का जो उदय हुआ है, उनमें यदि ज़रा भी आलस या लालसा मुझे नज़र आएगी तो मैं उनको खींच लूँगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं अपने नए जीवन का अमृत उन पुष्पों को विकसित होने के लिए, उनको खिलाने के लिए, अपने नए जीवन के अमृत को उनमें हर्ष के साथ, खुशी के साथ सींच दूंगा। सींचना जैसे पौधे को की सिंचाई होती है ना पानी के द्वारा,
वैसे ही मैं अपने जीवन के अमृत को, अपने जीवन के सार को उन पुष्पों को विकसित करने के लिए, खिलाने के लिए सींच दूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार दिखा दूंगा मैं उनको। कवि कहता है कि मैं अपने जीवन के अमृत को उन पुष्पों पर सींच दूंगा, यानी कवि अपने जीवन में नई कोशिशें, नए प्रयास करके ही सफलता प्राप्त करना चाहता है। इसलिए कवि कहता है कि मैं उनको वो द्वार दिखा दूंगा जहां मेरा अनंत है। अनंत का मतलब होता है वो जगह जिसका कोई अंत ना हो, अर्थात अभी मेरा अंत नहीं हुआ है, मेरी मृत्यु नहीं हुई है, वो स्थान, वो जगह मैं उनको दिखा दूंगा, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, नहीं हो सकता, यानी मैं अपना जीवन दुनिया के भले के लिए, दुनिया के कल्याण के कार्यों में अपने जीवन को लगा दूंगा। पूरे कविता में जो आप विशेष लिखेंगे, जो इस कविता की भाषा है वो सरल है, सहज है, उसमें ओज है और लयात्मकता है, और पूरी कविता में कवि ने आशावादी भावना व्यक्त की है। आशावादी यानी कि हमें जीवन जीना है और हंस के जीना है, खुशी से जीना है। बच्चों, आज की विषम परिस्थितियों को देखते हुए भी ये कविता हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जिस प्रकार लोग डर के मारे घर में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि क्या होगा आगे, तो कवि हमें प्रेरणा देते हैं कि सब ठीक होगा, अभी हमारा अंत नहीं हुआ है। हमें नए उमंग, नए भाव, नए विचारों के साथ, नई आशाओं के साथ अपना जीवन जीना है और आगे बढ़ते रहना है। पहला प्रश्न इन पंक्तियों का, कविता और कवि का नाम वही हर पंक्तियों के बाद आपको दिखाई देगा। कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविता है हमारी ध्वनि। कवि पुष्प से क्या सींच लेना चाहता है, क्या खींच लेना चाहता है, क्या खींच लेना चाहता है? जो पुष्प के ऊपर सुस्ती और आलस छाया हुआ है वो उसको खींच लेना चाहता है। कवि पुष्पों को कौन सा द्वार दिखा देना चाहता है? अपने अनंत का द्वार। अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं, जो हमारा आराध्य ईश्वर, हम उसको भी मान सकते हैं, और कभी मानता है कि उसके जीवन का कोई अंत नहीं है, तो उस अनंत का द्वार वो पुष्पों को दिखा देना चाहता है। तो ये थी हमारी कविता। एक पद हमने कल पढ़ा था, 2 आज। इन सभी को, कल वाला आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, आज वाले दोनों पदों के सरलार्थ और इनके अंत में जो प्रश्न और उत्तर दिए हुए हैं वो अपनी कॉपी में लिख लेंगे, और हो सके तो उनकी फ़ोटो लेकर अपने ग्रुप में डालते रहें, ताकि हो सकता है कुछ बच्चे काम ना करते हों, अभी आलस कर रहे हों, वो आपसे प्रेरणा ले सकें, आप उनके आलस को खींचने का काम कर सकें। ऐसा प्रयास भी आपने साथ साथ करते रहना है। धन्यवाद।